हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और आज मैंने ना सुबह नहा लिया था फटाफट से और काम में लग गई थी। वैसे तो थोड़ा बहुत जितना होता है, हस्बैंड जब तक तैयार होते हैं तब तक मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद छोड़ देती हूँ सारे काम। जब वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं फिर स्टार्ट करती हूँ। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने दूध ना गर्म नहीं किया था, नहीं पका पाई थी क्योंकि ना दूध वाले भैया शायद लेट आए थे इस कारण से। नहीं तो वो जैसे ही आते हैं ना, मैं वैसे ही लेकर उसको गर्म करके रख देती हूँ क्योंकि दूध फटने का भी डर होता है। यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया है बिल्कुल क्लीन, बर्तन बर्तन सारा कुछ साफ़ करके, और दूध भी गर्म कर दिया था, मैं उनको पिला दिया था। और मेरा किचन ऐसे ही होता है, काम करने के बाद मैं तुरंत ही सारा कुछ साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पर दूध है अमूल का, और दलिया भी मैंने बना कर रख दिया है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बनाती हूँ क्योंकि जब मून को भूख लगती है ना, उसको एकदम ठंडा चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का। जी बहुत गरम गरम वो नहीं खा पाता है इस कारण से। और यहाँ पे बेड मैंने सुबह ही सब क्लीन कर दिया था, बट ये लड़का ना रहने नहीं देता है साफ़ सुथरा। ये इसका काम है बस घर को कैसे भी करके फैलाना है यहाँ से लेके बाहर तक। मौसम बहुत अच्छा है पर उमस है, मतलब धूप नहीं है बट गर्मी भी है, गर्मी तो रहती है। और इसकी मस्ती प्रॉपर रहती है। और ये ना मुझे सारे दिन में इतना ज़्यादा परेशान कर डालता है ना, क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे, अपने फेस को क्लीन किया। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा फेस पैक लगाती हूँ। तो इस फेस पैक का रिज़ल्ट मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, आगे देखिएगा आप लोग। तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ अपने चेहरे पर अच्छे से। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और टाइम मिलता भी है ना तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ही नहीं जाता ये सब करने में। अगर मेरा थोड़ा सा भी फ्री टाइम रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ मैं घर के किसी काम में लगा दूँ तो वो काम मेरा हो जाएगा। तो ऐसा रहता है। बट मैंने सोचा नहीं, मुझे अपने फेस पे भी ध्यान देना है क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा अभी कुछ टाइम से ना ख़राब हो रहा है, मतलब एकदम अजीब सा ही दिखने लगा, लगता ही नहीं है कुछ फेस पे ऐसा ग्लो टाइप का। तो मैंने कहा चलो लगाती हूँ। और अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, तब तक थोड़ा सा फेस की केयरिंग कर लेते हैं, अच्छा सा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे अपना फेस पैक बना ली थी और यहाँ पे लगा रही थी। तो यहाँ पे मून ना बैठा हुआ था बाजू में, मुझे बार बार पूछ रहा था, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। मतलब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा मैं हल्दी भी मिक्स करती हूँ फेस पैक में ना। तो वो बार बार उसको लगता है हल्दी है तो मतलब कहीं मम्मा को ताता तो नहीं होगी। उसके दिमाग में ये रहता है कि जब ताता होती है या चोट लगती है तब हम हल्दी लगाते हैं। तो बस ये वही सब मुझसे पूछ रहा था, मैं उसे बता रही थी नहीं बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मम्मा इसको लगा रही है ऐसे ही। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको पूरी तरीके से अच्छे से लगा के, और फिर जब तक ये सूखेगा तब तक कि मैं अपने दूसरे काम कर दूँगी, जो भी मेरे घर के काम बचे होंगे ना। जैसे मुझे ना फ्रिज क्लीन करना है, और एक दो काम ऐसे हैं जो मुझे करना है, जैसे टुकनी जो है होती है ना सब्जियों की, उसको क्लीन करना है। तो वो सब मैं लग जाऊँगी, इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और वैसे तो ना घर के काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं, हमको कामों के साथ साथ अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। तो मैं सच बता रही हूँ, जब से मतलब मून आया है और मेरे काम में मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ ना, मैं नहीं कर पाती हूँ अपने लिए, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बता रही हूँ आपको, 2 साल हो रहा होगा मैंने हेयर कट नहीं कराया है, मैंने फेस पे कभी कुछ नहीं करा, सिर्फ थ्रेडिंग करवाती हूँ, वो भी मैं मंथ में एक बार जाकर, और बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं बता रही हूँ, मैं नेल पॉलिश भी ला कर रखी रहती हूँ, मेरी नेल पॉलिश सूख जाती है, मैं नेल पॉलिश भी नहीं लगा पाती हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ ना, मुझे फ्री टाइम मिलता है बट मैं अपनी इन सब चीज़ों को छोड़कर दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो मेरा ये काम रह ही जाता। पर मैं सोचती हूँ नहीं, अब मुझे ना अपने ऊपर भी ध्यान देना है। यही तो समय है जब हम अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। बुढ़ापे में कौन करता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर देखूँगी, बच्चा भी, घर भी, और अपनी की भी केयर करूँगी। तो ये होना चाहिए, सारी लेडीज़ों के लिए बोलती हूँ, अपने लिए टाइम ज़रूर से निकालें। सारे दिन में से 1 घंटा, आधा घंटा, अरे 10 मिनट 15 मिनट भी आप अपने लिए निकालते हैं तो बहुत है। तो यहाँ पर मैंने टोकनी को पूरी तरीके से अच्छे से, मैं ना इसको करती रहती हूँ, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से साफ़ कर देती हूँ, मतलब सारा कुछ बाहर निकाल के फिर उसको रख देती हूँ अच्छे से। क्या होता है इससे, हमारी चीज़ें सब्जियाँ वगैरह, आलू प्याज कुछ भी ख़राब नहीं होते, उनमें एयर पास होती रहती है, हम उनको ऊपर नीचे करते रहते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए मैं सारा कुछ पे ध्यान देना पड़ता है। और अभी बारिश में ना, तो मैं तो क्या बताऊँ, बारिश में इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, कहीं मतलब ये कुछ ख़राब हो रहा, कुछ ख़राब हो जाता है। तो इस कारण से मैं सारी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। यहाँ लगी थी फ्रिज की क्लीनिंग में, क्योंकि ना फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो रहा था। मैंने सोचा चलो इसमें से जो वेस्टेज है, जो मुझे अलग करना है, वो निकाल कर अलग कर दूँगी। जैसे कि सॉस के पैकेट्स वग़ैरह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पानी बॉटल वाली, पानी की बॉटल वग़ैरह। तो मैंने कहा चलो वो सब मैं लग जाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर ना मैं
फ्रिज को कर लूँगी अच्छी तरीके से क्लीन। मतलब मैं डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही कपड़े से लेकर उसको कॉटन कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बाकी जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो उसका व्लॉग भी मेरे चैनल पर होगा, देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ जब मैं करती हूँ फ्री टाइम में, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा बस फटाफट ऐसे कपड़े से पोंछ कर जमा देती हूँ। ये काम ना मैं हफ्ते में 1 से 2 बार, मतलब हफ्ते में 1 बार तो मिनिमम कर ही लेती हूँ, करना ही है। यहाँ पे ये सारे मून के चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये सब ना ऐसे ही रखे रहते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा देते नहीं हैं, तो छुपा छुपा कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये देख लेता ना फ्रिज में चॉकलेट्स रखी है तो फिर इससे रहा नहीं जाता, खाना ही है खाना है। तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा, मैं उसको ना ऊपर करके छुपा देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी अच्छी तरीके से क्लीन। और फ्रिज को बहुत अच्छे से जो क्लीन करती हूँ उसका व्लॉग भी चैनल पर है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरा वो वाला व्लॉग देख सकते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही, फ्रिज हो चुकी है पूरी क्लीन, बस ऐसे ही फटाफट से कपड़े से साफ़ किया था, ज़्यादा डीप क्लीन नहीं। और ये मेरा फेस पैक मैंने धोकर आया फेस, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा फेस मतलब अच्छा दिख रहा है, मतलब एकदम ना ऐसा सॉफ्टनेस आ जाती है ना फेस में, ये देखिए। तो इसकी रेमेडी अगर किसी को भी जानना हो मैं क्या फ़ेस पैक में लगाती हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं कैसे फ़ेस पैक बना के लगाती हूँ। तो अभी आ गई हूँ शाम को, क्लीन मतलब मैंने बर्तन सब कुछ साफ़ करके फिर से किचन को क्लीन कर दिया था अच्छे से। और अब मैं जो है शाम का चाय वाय का करूँगी, क्योंकि शाम को जाना है मार्केट, और मार्केट पता ही आप लोगों को हमारे यहाँ शाम को ही लगती है, तो शाम को मतलब खाना वाना बनाने के बाद ही मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई थी अपने फेस, मतलब मैं फेस धोकर आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, पहले आप लोगों को दिखाया था कि देखिए कितना ज़्यादा मेरा फेस अच्छा दिखने लगता है। मेहंदी का कोन भी लाकर रखा, पिछले हफ्ते से लाकर रखा है, बट मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं मेहंदी लगा पाऊँ। दिन में नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मून चिड़चिड़ करता है, कब उठता है कब सोता है कोई वो नहीं होता। और रात में मेरे हस्बैंड नहीं लगाने देते, बस उनको रहता है ना कि रात में सब एक साथ रहें, बैठे रहें, बातें करें, मोबाइल चलाएं और बस सो जाएं। ये सब कामों के लिए ना बोलते हैं तुम दिन में करके रखा करो, और दिन में मेरे पास टाइम होता नहीं है, इस कारण से मेहंदी का कोन ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी देखती हूँ लगाऊंगी, सावन में मेहंदी लगाना बहुत अच्छा होता है तो लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैंने कर लिया अपना मेकअप डेली वाला, जो कि मैं शाम को फेस वॉश करने के बाद करती हूँ। और एक दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश अच्छे से करना चाहिए, उससे हमारे स्किन में ना गंदगी नहीं जमती। और अब ये आगे रूम का क्लीन करना है मुझे, रूम अच्छे से, तो इसमें लग जाऊंगी। और यहाँ पे कपड़े जो भी सूख चुके थे, अभी तो बारिश नहीं हो रही तो कपड़े सूख ही जाते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। खाना बनाने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि वीकली मार्केट हम लोग जाते हैं तो सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, और उनको कुछ खाना होता है तो वो भी, और जो भी लाते हैं तो वही सब के लिए जाना था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से काम में लग जाती हूँ और जल्दी जल्दी काम करके फ्री जाओ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। अगर सारा दिन नहीं गिरी तो ज़रूरी नहीं है कि शाम को भी ना गिरे, ऐसा नहीं होता। अगर दिन भर नहीं गिरता तो कभी कभी ऐसा होता है शाम से शुरू हो जाता है गिरना, तो फिर कहीं नहीं जा सकते, फिर इतने पानी में कहाँ ही जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो क्या रहता है, हम फ्री रहते हैं ना तो बस ये रहता है, बस निकलना है और जाना है पड़ा। और मार्केट में भी अभी वैसे तो मंथ एंड है तो ज़्यादा भीड़ होगी नहीं, बाकी जाके ही पता चलेगा कैसा क्या माहौल है। तो जो मैंने फ़ेस पैक बनाया था ना, उसके लिए अगर किसी को भी जानना हो क्या के मिलाकर मैं फ़ेस पैक बनाती हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या क्या चीज़ें मैं मिलाकर बनाती हूँ फ़ेस पैक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में बताएं व्लॉग कैसे लगते हैं। ये मेरा डेली व्लॉग है, और अभी व्लॉग ना मेरे कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, सिर्फ एडिट करके वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ। तो फिर भी जो भी मेरे ब्लॉग आते रहेंगे तो आप लोग ढेर सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और फिर से कहूँगी किसी को भी अगर फेस पैक के बारे में जानना हो ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी उसके बारे में। और यहाँ पे कपड़े हो चुके हैं फोल्ड, अब मैं करूँगी घर के दूसरे काम जैसे कि खाना वाना पकाना और वो सारा कुछ, और उसके बाद तैयार होकर हम लोग जाएंगे मार्केट। और चलिए व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन में नए व्लॉग के साथ, नई नई बातों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। बाय बाय गाइस।